हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं क्रूड ऑयल के ऊपर स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ। जनरली जब भी हम क्रूड ऑयल को ट्रेड करने जाते हैं तो आप देखते हैं मार्केट में बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्रूड ऑयल्स हैं। कोई WTI यूज़ करता है, कोई XTI यूज़ करता है, कोई ब्रेंट क्रूड ऑयल यूज़ करता है। तो खैर, इनके डिफरेंशिएशन के ऊपर हम कभी और बात करेंगे। एक और वीडियो में लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा कि किसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये होता है कि हार्ड क्रूड ऑयल होता है, किसी के अंदर लाइट क्रूड ऑयल होता है। हार्ड क्रूड ऑयल किस लिए बनता है? जब उसमें सल्फर ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, और जिसमें सल्फर कम होता है वो स्वीट क्रूड ऑयल के नाम पे जानते हैं। खैर, हम डिफरेंशिएशन पे अभी नहीं जाएँगे। आज इस वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि जब ऐसे समय में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान हो रहा है, तो यहाँ पे ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं, और जितने भी ऑयल के ट्रेडर्स हैं इसलिए परेशान हैं कि उनको ट्रेडिंग कैसे करनी है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो उनको गाइडेंस देने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। हालांकि सबसे पहले जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो पहले हमें ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेंड क्या है, और जिस डायरेक्शन में मार्केट है, जिस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर असेट क्लास है, उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि आप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और कैसे उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, वो मैं आज आपको यहाँ पे समझाने आया हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने 1 आवर का चार्ट क्रूड ऑयल का लगाया है। स्पॉट क्रूड बेसिकली मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे दो इंडिकेटर्स आपको प्लॉट करने हैं। एक है EMA, सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये वाला इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करने के बाद इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे 1000 इसके लेंथ को चूज करेंगे। स्टाइल में इसका कलर मैंने ब्लैक किया हुआ है, आपका जो मन करता है वो कर सकते हैं। फिर एक और इंडिकेटर हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, MEHI, MTF, EHMA एंड HMA इनसाइड्स फिबोनाची फ्लक्स, ये वाला इंडिकेटर प्लॉट करेंगे। इसके प्लॉट करने के बाद इसके सेटिंग्स कुछ इस प्रकार से रहेंगी, आप देख सकते हैं। हो सकता है मैंने इसमें, क्योंकि मेरी बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है, बहुत पुरानी मतलब महीने 2 महीने पुरानी, तो यहाँ पे आप अ, देख सकते हैं कि ये पैरामीटर शायद मैंने चेंजेस किए हों या ना किए हों, लेकिन ये पैरामीटर्स आपके रहने चाहिए। अब ये पैरामीटर डालने के बाद सबसे पहले हमारा काम है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? तो देखो, ये तो एक आपका फिबोनाची फ्लक्स इंडिकेटर है, और ये आपकी ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज है। ठीक है ना? अब आपको करना क्या है, इस इंडिकेटर के 3 बैंड्स हैं, जस्ट लाइक बॉलिंजर बैंड्स। जब ये तीनों बैंड इस ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएंगे, जैसे इस एरिया में ये तीनों बैंड नीचे आ गए, तो इसका मतलब कि इस 1000 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे आने ही अपने आप में डाउन ट्रेंड डिनोट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर तीनों बैंड इस 1000 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ गए, तो इसके लो के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो यहाँ पर है 72.97। तो यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्टिंग कराते जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, 72.97। तो मैंने आपको प्लॉटिंग ऑफ इंडिकेटर्स बता दिया। अब मैं आपको बैक टेस्टिंग विद एंट्री एंड एग्जिट बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन यानी सेल पोजीशन ले लेनी है आपको। यहाँ पे सेल पोजीशन लेने के बाद, अब जनरली होता क्या है कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 72.97 पे आपने बेचा है तो दो पॉइंट आपको समझने में आसानी रहेगी। तो 70.97 के आसपास, 70.97 के आसपास आप इसमें प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस केस में? स्टॉप लॉस ये है कि मान के चलो, क्योंकि हम ट्रेंडिंग खेल रहे हैं बाजार के अंदर और ये नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद ये जो बैंड्स हैं, आपको मान को चलो 2 पॉइंट्स नहीं दिए और ये बैंड्स वापस इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे जो भी लॉस होगा, अभी मैं आपको स्टॉप लॉस वाला सिनेरियो भी समझाऊंगा, यहाँ पे जो भी लॉस होगा आप यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे और डबल क्वांटिटी से बाय करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए हैं तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। पहला, तो ये तो हमें समझ में आ गया, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हमने 2 पॉइंट ले लिए, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए। अब आपको करना क्या है, आपको पता है डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में जब भी यहाँ पे सेल ट्रेड आपको दिखाएगा, यहाँ पे सेल सिग्नल आपको मिल रहे हैं, केवल सेल सिग्नल आपको लेने हैं और वहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड आपको बनाना है। स्कैल्पिंग ट्रेड आपका 0.50 सेंट्स का भी, 150 पिप्स का भी हो सकता है, 1 पॉइंट का भी हो सकता है, 100 पिप्स का भी हो सकता है। ठीक है ना, वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन मोमेंटम देखते हुए कि मोमेंटम अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो आप थोड़ा बड़ा टारगेट ले सकते हैं, नहीं तो छोटे टारगेट में भी आप निकल सकते हैं। यहाँ पे सेल किया, अच्छा खासा मोमेंटम मिला, यहाँ पे सेल किया, थोड़ा सा यहाँ से गया ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। ठीक है ना, तो ये री एंट्री पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सेल किया, कितना बड़ा मोमेंटम,
बस आपको 2 या 3 बार री एंट्री लेनी है, उसके बाद री एंट्री नहीं लेनी है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों बैंड आपके ऊपर चले गए। इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ये वाला कैंडल। इस कैंडल का हाई कितना है आपका? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये वाला कैंडल, इसका हाई कितना है आपका? 70.35। तो अगर मैं 70.35 पे बाई कर रहा हूँ, तो मेरा 2 पॉइंट का यानी 200 पिप का अगर मैं टारगेट लेके चलूंगा, तो 72.35 मेरा टारगेट होना चाहिए। ऊपर कितना हाई लगा दिया इसने? 72.37, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे इसने हाई लगाया 72.37। अब यहाँ पे मैं केस स्टडी लेके चल रहा हूँ कि ड्यू टू दी हाई स्प्रेड, इस समय मेरी स्प्रेड ज़्यादा हो गई होंगी क्योंकि क्लोजिंग टाइम है, और उस समय मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और बाजार नीचे गिर गया। तो मेरे को अपना लॉस कैसे कवर करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है? यहाँ पे देखो, मैं आया, इस पॉइंट पे सारे बैंड्स नीचे आ गए, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे मानता हूँ। तो यहाँ पे जो पोजीशन मैंने इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई किया था, वो मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, कितने पॉइंट का लॉस हुआ मेरे को? 65.96। तो 65.96 पे मैं एग्जिट करूंगा। मैंने बाई किया था 70.35। तो मोटा मोटा फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं बोल रहा हूँ 5 पॉइंट का हमें लॉस लग गया, यानी 500 पिप का हमें लॉस लग गया। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे बाई किया था 0.01, ये मेरा बाय पोजीशन था यहाँ पर इसके हाई के ऊपर। यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ 0.02, डबल क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ। अब डबल क्वांटिटी सेल करने से देखो कितना लो लगाया यहाँ पे, 55.22। इसका मैं आपको पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस जोन पे 55.20। शॉर्ट कहाँ किया था हमने? 65.96। कितना पॉइंट मिला? 10 पॉइंट, यानी 100 पिप्स का प्रॉफिट। और लॉस कितने का था हमारा? केवल 500 पिप्स का। और इस वक्त क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 0.02। जब 500 पिप का लॉस हुआ था क्वांटिटी कितनी थी? 0.01। डबल प्रॉफिट डबल क्वांटिटी, सारा लॉस कवर हो गया आपका। इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस अपना जब भी हिट होता है तो नेक्स्ट ट्रेड में आपका लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो और भी नीचे चल रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि सेल ट्रेड में आ गया, तो आपको क्या करना है? केवल सेल, सेल वाले री एंट्री लो, स्कैल्पिंग ट्रेड लो, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ। यहाँ पे सेल लिया, प्रॉफिट बुक करा, एग्जिट, बस 2-3 बार करना है। फिर आप देखोगे यहाँ पे ही ऊपर दोबारा इसने बैंड क्रॉस किया, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर आपको बाय ट्रेड लेना है। यहाँ पे बाय ट्रेड लिया, अब आप खुद देख पा रहे हो, मैं कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा मोमेंटम इसने दिया। देखो प्रॉफिट बुक होना लाजमी है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी इसने री एंट्री नहीं दी। ध्यान दिया आपने? री एंट्री नहीं दी। यहाँ पे आके री एंट्री दी है, यहाँ पे हम री एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों बैंड आपके क्या हो गए थे? नीचे आ गए थे। लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो हम शॉर्ट ट्रेड में नहीं जाएंगे। ऊपर आ गया वापस, फिर यहाँ पे देखो तीनों बैंड नीचे गए, इसके लो के नीचे हमें शॉर्ट करना था, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया 65.98। यहाँ पे लो लगाया 65.84, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं दिया, हम यहाँ पे ट्रैप हो गए। और फिर इसने यहाँ पे दोबारा बाय दिया हमें 68.44। कितने पे? 68.44। फिर अगेन 65.98 पे हमने सेल किया था, इस सेल को हमने एग्जिट किया इस रेट पे 68.44, और यहाँ से डबल क्वांटिटी बाई किया, और उसके बाद इसने हाई कितना लगा दिया यहाँ पे? 71.31। 71.31। अब मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमें यहाँ पे 300 पिप मिले, और यहाँ पे हमारा लॉस कितना हुआ? 65 पे हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे भी 300 पिप का लॉस ले लेते हैं राउंड फिगर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटी हमारी 0.02 थी, डबल क्वांटिटी थी, तो 300 पिप मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 600 पिप्स का हमें प्रॉफिट हुआ कि क्वांटिटी डबल थी। यहाँ पे क्वांटिटी सिंगल थी इसलिए 300 पिप का लॉस हुआ। दैट इज द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है, फिर देखो ये नीचे आ गए, यहाँ पे तीनों बैंड नीचे आ गए। तीनों बैंड नीचे आने के बाद इसके लो के नीचे शॉर्ट करेंगे, इसके लो के नीचे शॉर्ट किया 65.66, सीधी मूवमेंट है। फिर यहाँ पे सेल ट्रेड लिया, यहाँ पे सेल ट्रेड लिया, ऊपर गया, डरने की जरूरत नहीं है, वापस नीचे आ गया। यहाँ पे बैंड पूरी तरीके से मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया, और अगर चला भी जाता तो इस कैंडल का हाई जो रिसेंट हाई था ना, ये ब्रेक नहीं किया ऐसे। ये देखो नीचे आ गया, तो यहाँ पे ऊपर गया, इसके हाई के ऊपर बाई किया हमने 65.69, हाई कितना लगाया? 66.70। अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट नहीं मिले, प्रॉफिट मिला, 2 पॉइंट नहीं मिले।
फिर डबल क्वांटिटी से हमने यहाँ पे शॉर्ट किया 62.45 और उसके बाद हमें कितना लो लगाया 56.66 प्रॉफिट मिल गया। अभी मैं आपको रीसेंट ट्रेड दिखाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। जब आपका ये ईरान के साथ वॉर चल रहा था, जो इतना बड़ा मोमेंटम आया था, तो हमारे सिस्टम ने पहले से ही बाय में चल रहा था। यहीं पर ही तीनों बैंड ने बाय दिया, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय किया 60.20, $60 से हमारा सिस्टम बाय में था और उसके बाद आप देखो कितना बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो एवरी टिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बाय दिया, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 2 दिन पहले बाय दिया था, सीधी मूवमेंट। यहाँ पे बाय दिया, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, नीचे गिर गया, दोबारा हमने एवरेज किया, दोबारा बाय किया, प्रॉफिट बुक। इस तरीके से आप यहाँ पे एक सिस्टम के तहत अगर आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्रूड ऑयल में प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं और आप स्नाइपर एंट्रीज अगर क्रूड ऑयल में ढूंढ रहे हैं कि सर मेरे को इतना बड़ा सिस्टम नहीं चाहिए, मेरे को इंट्राडे ट्रेड में पैसे बनाने हैं, तो आप हमारे रेगुलर वेबिनार्स में आ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको स्नाइपर एंट्री कैसे ढूंढनी है बताऊंगा और इसके ऊपर मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा यूट्यूब पे। तो अगर आपको ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी वाला वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में भी अपने फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।